नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ 5 स्टॉक शेयर कर रहा हूं जो कि अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में बोलूं, अगर आप करंट मार्केट पे भी खरीदते हो तो अगले 1 साल 2 साल टाइम फ्रेम मुझे नहीं पता, मतलब कि जब इसको वैल्यूएशन मिलेंगे तब ये स्टॉक यहाँ से डबल हो जाएंगे, मिनिमम डबल हो जाएंगे। अब ऐसा क्या है, अब काफी सारे लोग ये भी कहेंगे भाई फिर तो आप लाइफ टाइम बोल दो, लाइफ टाइम में तो हो ही जाएंगे कभी ना कभी। तो मैक्सिमम टाइम फ्रेम जो मैं देख पा रहा हूँ वो 3 साल। अगर 3 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है तो मुझे लगता है आप जीनियस हो। 33.3% के रिटर्न आपके पर ईयर के होते हैं, 100%। उससे पहले ही होगा वैसे तो। और ये स्टॉक्स मैं आपको फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट का जो कोर्स है उसमें भी शेयर करूंगा, वो पेड कोर्स है उसमें भी शेयर करूंगा या फ्री में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। बस फर्क इतना है, वहां प्रेजेंटेशन होगी, पूरी स्क्रीन चल रही होगी या मुंह से बोल रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। तो स्टॉक्स का नाम शेयर करता हूं। सबसे पहला नाम है वही जिसके बारे में आज मैंने एक बार वीडियो भी बनाई थी, HDFC बैंक। अब मैंने आपके साथ क्या चीजें शेयर करी है वो समझिए। अर्निंग पर शेयर और प्राइस टू अर्निंग, कंपनी कितना कमा रही है एक शेयर पे और कंपनी उसके सामने क्या मल्टीपल्स पा रही है, यानी कितने मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, उसके एवरेज मल्टीपल्स क्या है, यानी कि जो कंपनी का अभी करंट पीई है वो एवरेज पीई क्या है, उसको देखते हुए मैं अर्निंग पर शेयर को आगे की ग्रोथ से इनटू करते हुए प्राइस निकालने की कोशिश कर रहा हूं। सिंपल, मुझे पता है जितना मैंने सिंपली बोला है उतना बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर से चली गई होगी, इसीलिए प्रेजेंटेशन में जब आप समझोगे तो वो ज्यादा बेटरली समझ में आएगा। कल वीडियो अपलोड कर दूंगा। अभी सबसे पहले HDFC बैंक का करंट पीई जो है वो 19.9 यानी 20 का है। मैं अगर इसका पीई का एवरेज निकालू ना 10 साल का, तो कोविड के समय स्टॉक का पीई जो था आपके लिए वो अराउंड, मैं एग्जैक्ट पीई तो नहीं बता पाऊंगा बट हाँ अराउंड 20 से 18 के बीच में था, और अभी कितना है 20, तो ऑलमोस्ट लोअर लेवल पे है। कोविड से पहले भी जाऊंगा ना तो कभी 27, कभी 30, कभी 27, कभी 30, कभी 25, मींस की एवरेज पी इसका आ रहा है 42 के समथिंग का, सॉरी 25 के समथिंग का। मैं क्या बोल गया, अर्निंग पर शेयर देख रहा था वो मुंह से निकल गया। तो एवरेज पी 25 का आ रहा है, और अगर जब स्टॉक ऊपर जाता है, मार्केट अच्छी होती है तो 33 के पी तक चला जाता है। वहीं जब मार्केट खराब होती है तो 2018 का वर्स्ट पी है इसका, ठीक है। तो ये मेरे सामने आ गया 25 का पी, मैं ऐसे एवरेज लेके चल सकता हूं। अब ऑब्वियसली बात है, जब मैं होल्ड करूंगा तो अच्छे समय के लिए होल्ड करूंगा, 30 के पी तक होल्ड करना चाहूंगा। अब देखना मुझे यह कि अर्निंग पर शेयर घट तो नहीं रहा। अगर अर्निंग पर शेयर घट रहा है तो फिर तो पी और ज्यादा कम हो सकता है, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ ही स्लो हो रही है। तो मैं इसको पिछले 5 साल का कंपेयर करता हूं। तो 2017 में अर्निंग पर शेयर कंपनी का था 29.8 यानी 30 का। 2018 में हुआ 35 का, यानी ऑलमोस्ट 20% का जम था। 19 में 41, यहां भी ऑलमोस्ट 20% का जम है। 20 में 49.7, ऑलमोस्ट नहीं आता, 20% से ज्यादा का जंप है। 21 में 58 का हो गया, बढ़िया। 22 में 68 का हो गया, 20% ऑलमोस्ट। एंड टीटीएम बेसिस यानी करंटली लगभग 79, यानी कि ये स्टॉक कंपनी जो है सेम रफ्तार से 20% की रफ्तार से ग्रो हो रही है, मल्टीपल सस्ते मिल रहे हैं। दैट मीन्स अगले 12 महीने में 80 पे 20% ऐड करूंगा तो होगा 96, राउंड फिगर ले लू 95 को 30 के मल्टीपल्स दूंगा मैं तो मेरा प्राइस कितना निकल के आएगा। अब आप कैलकुलेट करिए 30 मेरा प्राइस टू अर्निंग हो गया, और मेरा अर्निंग पर शेयर आ रहा है 96। दैट मींस स्टॉक का भाव हो गया 2900 रुपए, 2880, 2880 का, और अभी है 1550 के समथिंग। तो ये स्टॉक ने मुझे बढ़िया मुनाफा बना के दे दिया। ये मैंने अगले 1 साल के हिसाब से जोड़ा है, बाकी 2 साल मैं एडिशनल लेके चल रहा हूं। तो ये पहला स्टॉक है, और इसी के बेस पे मैंने बचे हुए शेयर्स भी आपके साथ शेयर करे हैं। मैं नाम शेयर करूंगा, वीडियो बहुत स्ट्रेच हो जाएगी, और कुछ हेडलाइन बताऊंगा। बाकी यही चीज आपको भी देखनी है और समझनी है और जज करना है, ठीक है। बाकी की मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन तो शेयर करूंगा ही। सेकंड स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स। अगर इसका करंट पी देखेंगे तो वो लोअर लेवल पे दिखेगा, और अर्निंग पर शेयर कंटिन्यू ग्रो हो रहा है, बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा है। किसी भी वक्त स्टॉक भागना शुरू हो सकता है और डबल हो जाएगा यहां से, इतना मुझे लगता है। थर्ड स्टॉक आपके लिए इन्फोसिस। करंटली पूरे आईटी में प्रॉब्लम्स। एक चीज और बोल दूं पहले, मैं स्टैगर्ड वे में पैसा लगाना है, एक बार में पैसा नहीं लगाना है। यानी कि स्टैगर्ड मींस होता है अभी खरीदा, 10% और गिर गया तो और डाल दिया। ऐसा नहीं आपने 1 लाख निवेश करना है, एक का एक कल्ली कर दो, नहीं। 1 लाख करना है, 4 भाग में करेंगे। 25,000 कल कर देता हूं, 25 2% गिरेगा तब, 25 3% और उसके बाद 2 गिरेगा तब, और बचा वो 25 उसके बाद और गिरेगा तब।
इन्फोसिस करंट मार्केट प्राइस करंट प्राइस टू अर्निंग 24 का है, अर्निंग पर शेयर 56 का है, और नॉर्मली इसका अर्निंग पर शेयर इसका प्राइस टू अर्निंग इसके अर्निंग पर शेयर के 50% डिस्काउंट पे ट्रेड करता है। दैट मींस कंपनी करंटली 28 के पी पे होनी चाहिए थी, बट 24 पे मिल रही है। दैट मींस अंडर वैल्यू आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो फाइनेंस, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस पूरा नाम है। इस कंपनी के पीछे 2 रीजन है। पहला, आपका ये स्टॉक का लास्ट ईयर अर्निंग पर शेयर 2.5 रुपए का था, अभी 30 का है, 15 गुना बढ़ गया, बहुत तगड़ी जंप है। स्टॉक का प्राइस इसके सामने कुछ भी नहीं भागा है अभी, प्लस कंसोलिडेशन में चल रहा है, बड़े ब्रेकआउट की तैयारी है। स्टॉक कब तेजी में भागेगा कह नहीं सकते हैं। 400 रुपए के समथिंग है, 550 का टारगेट होगा, डबल तो नहीं बट 550 तक का हो सकता है। स्टॉक में रिसेंटली मेरे फेवरेट MIT ने भी बाइंग करी है, तो ये मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस देती है। नेक्स्ट और लास्ट बजाज फाइनेंस, इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बट ये करंटली आपको 33-30 के पी पे मिल रहा है। और जब मार्केट बुल में होती है ना, बुल मार्केट होती है, तेजी में आती है, आपको पता है कभी ना कभी तो तेजी में लौटेगी, तब उस समय ये स्टॉक मोर देन 100 के पी चला जाता है। तो आप 80 के मल्टीपल्स भी लोगे ना तो ये स्टॉक 10,000 का हो जाएगा। तो आप सोचिए कितना बड़ा यहाँ से कहीं ना कहीं स्टॉक में जो है स्कोप है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ स्टॉक्स थे। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।